देखिए, आपको पता है कि आपकी जमीन है, लेकिन इस जमीन पर अगर बात करें तो कब्जा कोई और किया हुआ है। आज जो है आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या बिना कोर्ट जाए, मतलब ऐसा तो नहीं कि हर बात के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, आप कब्जा खाली करा सकते हैं। अगर कोई कब्जा कर लिया है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खास करके कब्जा के मामले में एक चीज तो आपको समझनी होगी, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि अगर आपका जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, एक तो उस पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया, आप अपनी प्रॉपर्टी अगर ये बता रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपके पास उस संपत्ति का, उस प्रॉपर्टी का कागजात तो आप ही के पास होगा, डॉक्यूमेंट आप ही के नाम से होगा। अब अगर वो जबरन जो है कब्जा कर लिया कोई व्यक्ति जो है, और ठीक है मान लेते हैं, लेकिन आपको इसमें जो है किसी प्रकार का प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं उसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। निर्माण वो ना करा सके इसके लिए आपको सारा प्रयास करना है। देखें, कहने का मतलब क्या है कि जमीन एक तो कब्जा कर लिया, अब इस पर अगर वो मकान बना दिया तो फिर आपको और समस्या होगा। अभी तो खाली जमीन है, एक तो कब्जा किया, बाद में मान लेते हैं मकान बना दिया, मकान बना के ठीक है कोई किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करके जो है वो रेंट ही लगा दिया या अपना रहना ही प्रारंभ कर दिया, तो ये जो है गलती, आपको पूरा प्रयास करना है कि इस पर किसी प्रकार से रोक लगा दें। आप चाहें तो बलपूर्वक भी रोक लगा सकते हैं अगर आपके पास जमीन का कागजात हो तो, लेकिन बलपूर्वक अगर मान लेते हैं आप रोक लगाने जाते हैं तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना है जिससे कोई घटना हो, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ रोकना है। ठीक है, आप जो है सिर्फ उस पर रोक लगा सकते हैं कि ये जमीन पर हम आपको ये भी नहीं करने देंगे जब तक जो है कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, जब तक प्रशासन यहाँ पर नहीं आएगी। इसलिए देखें, कोई भी अधिकारी भी अगर विजिट करते हैं, प्रशासन जो है, आप एफआईआर भी दर्ज करा दिए और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है अगर जांच पड़ताल ही किया गया तो सबसे पहले यही देखेगा कि कागज किसके नाम से है। अब आप जो क्या दिखाएंगे, आपके पास अगर जमीन का कागजात नहीं है तो आप क्या दिखाएंगे, समझने वाली बात है। आपके पास तो दिखाने के लिए है कुछ नहीं कि आप क्या दिखाएंगे। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कब्जा से संबंधित एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं आपको जो आप यकीन नहीं करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा जो है आदेश दिया गया होगा या कहा गया होगा, एक टिप्पणी की होगी, और खास करके वो भी फैसले में, कब्जा विवाद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया कि अगर जो ये जमीन है, ठीक है, आप जो ये जमीन देख रहे हैं, इस जमीन को कोई बलपूर्वक जो है, ऐसे तो कब्जा नहीं कर लेगा कोई, बलपूर्वक कब्जा कर लेता है ना, कब्जा कर लेता है, ठीक है, या कोई कब्जा बलपूर्वक नहीं ऐसे भी किया हुआ है, तो आप भी जो है बलपूर्वक खाली करा सकते हैं, बलपूर्वक कब्जा जो है खाली करा सकते हैं। मतलब आपका भी सहयोग में लोग होना चाहिए। मान लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, नहीं तो वो आदेश देंगे कि नहीं बलपूर्वक कब्जा, जब उनका जमीन है तो कैसे कोई दूसरा कब्जा कर सकता है, तो वहां पर खाली करना होगा। खास करके वैसे मामले जहां पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया गया हो। अब देखें, अगर कोई घर बना दिया, घर में रह रहा है, अब घर का आप उसका सामान को क्षति पहुंचाएंगे, है ना, घर में उनके सदस्य हैं, महिलाएं हैं, उनको अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो फिर समस्या उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है यानी घर से उनको बेघर करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप जो है अगर चाहेंगे तो जो बलपूर्वक है कब्जा खाली करवा सकते हैं कि खाली करना होगा, मेरी जमीन है और कागजात नहीं है आपके पास, आपको ये जमीन खाली करनी पड़ेगी। अगर आप आज जमीन का उपयोग कर रहे हैं तो बताइए किस आधार पे कर रहे हैं, कोई कारण होगा तभी तो कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन लगा दिया गया। वो टर्म एंड कंडीशन क्या है, देखें, अगर ये कब्जा जो अगर आपका है ना, एक तो कब्जा कर लिया कोई जमीन तो जाकर बलपूर्वक खाली करा सकते हैं, लेकिन कब्जा अगर 12 साल से अधिक हो गया, इसका समय सीमा जो है एक बता दिया गया, अधिक हो गया है, तो आप ऐसा मत करें, काहे कि फिर हम करेंगे।
आप जो है यानी कोर्ट आपको जाना पड़ेगा, कोर्ट केस फाइल करनी पड़ेगी और कोर्ट तय करेगा कि आखिर क्या करना है। कानून बनाए गए हैं, यानी अगर यहाँ पर बात करें ऐसे मामलों के लिए कार्यवाही के लिए कानून बनाए गए हैं और वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में। अब इसमें क्या कानून है ऐसा, उसका यहाँ पर अगर बात करें जो उसका एक्ट है ना, यह जो धारा 5 जो है उसके तहत जो प्रावधान किया गया। देखें सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको स्टे ले लीजिए ताकि जो है वो किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करा सके। जब आप केस फाइल करेंगे, जमीन वापस पाना चाहते हैं तो इस जमीन पर आप क्या करेंगे, स्टे लगा देंगे कि नहीं आज ये इसमें फसल लगाने का प्रयास कर रहा है, कोर्ट के द्वारा स्टे लगा हुआ है, जमीन ये खाली रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। मतलब एक तरह से कोर्ट के स्टे का मतलब हो गया कि ये प्रतिबंधित है, यानी इसमें किसी का कोई भी अगर कोई कार्य करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब तो ये तो हो गया। साथ में दूसरी बात है कि मतलब ये स्टे लेने के बाद अगर ऐसा हो जाता है तो किसी प्रकार का कोई भी मकान उकान जो है या मान लेते हैं कोई कंस्ट्रक्शन है, बाउंड्री है, कुछ भी नहीं करा पाएगा और ना ही फसल जो है, और ना साथ में उसको वो बेच भी सकता है। एक बार मामला अगर कोर्ट में चला जाएगा तो किसी प्रकार की अगर खरीद बिक्री भी होती है तो उसका भी मान्यता नहीं होता। तो ये जो अधिकार हैं आपको जो मिले हैं, तो इस तरह से अगर आप जो है एक्शन लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी ये संपत्ति है और आपके पास कागजात नहीं है, कब्जा दूसरे के पास है, लेकिन दूसरे के पास जो कागजात है वो सही नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इस जमीन का जो एक तरह से कागजात है ना, ये आपके नाम पर है, सीधी सी बात है, आपके नाम से है। अब यहां पर मान लेते हैं अब ये जो है एक तरह से या सरोज के नाम से है ना। अब लेकिन कब्जा की अगर बात करेंगे तो कब्जा एक जो है एक रियाज जो है वो कर लिया है, ठीक है। तो यहां पर वर्तमान सिचुएशन की अगर हम बात करेंगे तो रियाज कब्जा किया है, लेकिन रियाज के पास भी कागजात है। अब ये कागजात हो सकता है कि फर्जी हो, ये कागजात जो है वो गलत तरीके से तैयार किया गया हो, ये आपके आरोप हैं। लेकिन ये सरोज के आरोप हैं, सरोज को लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह के मामले में आप जो है बलपूर्वक रियाज का कब्जा वापस प्राप्त करने का कोशिश नहीं करें, इसलिए कि वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट अगर देखा जाएगा तो ये रियाज का है। आप कहते हैं कि ये कागजात फर्जी है, आपको लगता है ये फर्जी है, लेकिन ये फर्जी तय करना जो है किसका काम है, वो कोर्ट का। आपको खुद कोर्ट में साबित करवाना पड़ेगा कि रियाज का कागजात जो है वो फर्जी है, ये अवैध है, ये गलत तरीके से रियाज जो है कागजात बना लिया है, ये आपको तय करवाना पड़ेगा। और अगर ये मामला जो है कोर्ट में जाता है और आप ये साबित करने में जो है एक तरह से सफल हो जाते हैं कि रियाज का कागजात फर्जी है, ये सारा का मान्यता क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। और अगर मान्यता रद्द हो गया तो इसका मतलब है कि संपत्ति पर जो मालिकाना हक की बात हो गई अब सरोज की हो गई, अब संपत्ति जो है वो सरोज का हो गया, अब कोई जो है इस पर दावा नहीं कर सकता है, तो संपत्ति आप वापस पा सकते हैं। लेकिन प्रक्रिया के तहत हम जो आपको बताए, सबसे पहले एक तो अगर आपका इंस्टेंट मान लेते हैं कुछ दिन पहले या है ना हाल में ही 2 साल पहले 3 साल पहले कोई जबरन कब्जा कर लिया है, आप भी पावरफुल हैं, कब्जा वापस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कागज आपके पास होने चाहिए। कल को अगर एक तरह से जो रेवेन्यू ऑफिसर विजिट करने आते हैं या जो आप पुलिस थाना में रिपोर्ट किए हैं वहां से कोई अगर मान लेते हैं विजिट करने आते हैं, जानकारी लेने आते हैं, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि अभी वर्तमान में जिसका कब्जा है उसी के पास है ना जमीन का कागजात भी है, ठीक है, ये होना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा जो है तब तो ठीक है, अब आपके पास कागजात नहीं है, तब अगर आप जाकर जबरन कब्जा करने का
प्रयास करेंगे तो आपके ऊपर फिर कार्रवाई की जा सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।